दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव अभी होना है। मामला हाई कोर्ट में रिट दायर होने की वजह से रुका हुआ है। हाई कोर्ट की याचिका जैसे ही निस्तारित होगी, उसके तुरंत बाद मिल्कीपुर चुनाव की डेट आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 9 चुनाव के रिजल्ट आए। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाजपा को 7, सपा को 2 सीटें मिली हैं। ऐसे में सपा में भी अब मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पहले तो ये था, पहले स्थिति दूसरी थी। जब सारे उपचुनाव एक साथ होने थे तो उस समय स्थिति ये थी कि इस मिल्कीपुर को भाजपा अपना वो बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए ये चुनाव भाजपा के लिए मुख्य था। लेकिन अब मिल्कीपुर का उपचुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए अपना अस्तित्व बचाने वाला होगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी का पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में प्रदर्शन रहा है और आप सभी ने देखा, और इस उपचुनाव को लेकर तमाम दोनों दलों द्वारा आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। कोई कुछ आरोप लगा रहा है तो कोई कुछ उसका जवाब दे रहा है। मामला जो भी हो, निर्णय तो जनता द्वारा होता है। और भाजपा के उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं सपा में पूरी तरीके से बौखलाहट है। ये आप मीडिया और तमाम पेपरों के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं चुनाव के में प्रत्याशियों ने कितने भारी भरकम वोटों से जीत हासिल की है, इस पे भी ये मामला जाता है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, मिल्कीपुर में उपचुनाव में भाजपा को छोड़ के बाकी सारे दलों के ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी भी वहां से कैंडिडेट सपा द्वारा घोषित हैं। अब चूंकि सपा में अवधेश प्रसाद जी इस अयोध्या सीट को जीतने की वजह से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभर चुके थे, और अयोध्या इतनी प्रमुख सीट थी कि इस सीट को हारने की वजह से भाजपा की बड़ी किरकिरी पूरे देश और प्रदेश में हुई है। और जितनी भाजपा की किरकिरी हुई, उतनी ही सपा में वाहवाही ली गई और अवधेश प्रसाद जी का कद भी उतना ही बड़ा हुआ समाजवादी में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है दोस्तों। जनता ने उन्हें दिल्ली तक भेजा। इसके पहले वो 9 बार सांसद थे ही, वो विधायक, सारी विधायक रहे। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद देके दिल्ली भेज दिया। पिछले चुनाव में दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, अवधेश प्रसाद जी यहाँ लड़ रहे थे चुनाव, तो उस समय एक नारा किसने दिया था, क्या दिया था, वो नारा किसने भी दिया, जिसने भी दिया होगा उस नारे को, नारा बहुत सुपरहिट हुआ। और नारा आते ही ये सुपरहिट क्या, आप समझिए ट्रेंडिंग में चला गया था वो नारा। ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी, ये नारा पूरा ट्रेंडिंग हो गया अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में। और इस नारे ने खूब वाहवाही बटोरी, और इस नारे की वजह से कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद जी का चुनाव जबरदस्त तरीके से उठा और वो सीधा दिल्ली पहुंच गए। अब मैं बात करता हूं उपचुनाव की। तो जहां लोकसभा चुनाव में ये नारा ट्रेंडिंग में था, वहीं इस उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी जी द्वारा दिया गया नारा, बटोगे तो कटोगे,
ये भी ट्रेंडिंग में चला गया और ये भी सुपरहिट रहा। और इस नारे की वजह से भाजपा को प्रचंड जीत हासिल करने में कहीं ना कहीं बहुत आसानी हुई, ये मैं समझता हूँ। ये नारा भी सुपरहिट हुआ योगी जी का। इस नारे के इतर समाजवादी ने भी कई नारे दिए, पर वो नारे चल नहीं पाए। एक रहोगे तो नेक रहोगे, जुड़े रहोगे तो जीतोगे, ऐसे तमाम ऐसे नारे चले इस नारे के विपरीत में, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कारगर साबित नहीं हुए। अब दोस्तों, अब मामला यहाँ पे आके बनता है कि समाजवादी को भी मिल्कीपुर सीट अपना बचाए रखने में पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगानी है, और भाजपा को इसलिए कि वो अयोध्या की संसदीय सीट हारी है, तो वो चाहती है कि मिल्कीपुर सीट हम किसी न किसी तरीके से जीते, चाहे प्रत्याशी बदलना पड़े या कोई नया प्रत्याशी लाना पड़े या जो भी है, वो अपना इस सीट को प्रतिष्ठित सीट अपना बनाने पे अड़ी हुई है। वही समाजवादी भी अब उपचुनाव में फ्लॉप होने की वजह से अब उसको भी मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगानी है। और चूंकि मिल्कीपुर सीट वो अवधेश प्रसाद जी वहां से चुनाव जीते थे, जब वो सांसद हुए तो इस्तीफा दे दिए, तो इस वजह से वो सीट खाली है। तो ऐसे में दोनों दलों की प्रतिष्ठा अपनी लगी हुई है और इस सीट को बचाने में वो उन दावों पे कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जनता भी लगा रही है। पहले तो नहीं लग रहा था, पहले उन दावों में सच्चाई थी जब तक उपचुनाव नहीं हुआ था, लेकिन उपचुनाव के बाद कि मिल्कीपुर सीट सपा जीत लेगी, उस दाव पे अब प्रश्न चिन्ह लग गया है और जनता का मिजाज बदल चुका है इस उपचुनाव के बाद। और उपचुनाव में जनता का मिजाज इस तरीके से बदला कि सपा ने अपना बहुत सारी सीटों को हारी और भाजपा का फायदा हुआ। ऐसे में अब मामला यहाँ पे आके रुका हुआ है कि हाई कोर्ट याचिका का निस्तारण जल्दी से जल्दी करे और उपचुनाव हो मिल्कीपुर में। ये निस्तारित याचिका कब होगी ये तो हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर है। फिलहाल जैसे ही हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया, तुरंत मिल्कीपुर में उपचुनाव होगा और इसमें दोनों दलों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रखी है। दोनों दलों के तर्कस में जितनी जो भी तीरें बड़ी होंगी वो छोड़ने के पूरे प्रयास करेंगे। दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने तर्कसों को खंगालेंगी, उसमें से कौन सा ब्रह्मास्त्र किसके लिए छोड़ा जाए वो पूरा प्रयोग करेंगी। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। आप हमारे न्यूज़ 12 चैनल पर जाइए और तमाम सर्वे की वीडियो वॉच करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।